छायावाद और महादेवी वर्मा हिंदी कविता का आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत आम तौर पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समानांतर मानी जाती है, यानी 1850 के आसपास। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में। जब इतिहास लिखा जाता है तो 10-5 वर्षों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। और इस आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है, यानी हिंदी कविता का आधुनिक काल और उसका प्रथम चरण भारतेंदु युग पुरुष थे और उन्हीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है और उन्हीं के नाम पर आधुनिक काल के पहले चरण का नामकरण किया गया भारतेंदु युग। उसका दूसरा चरण द्विवेदी युग और तीसरा छायावाद। अपने अनूठे शिल्प विधान, अप्रतिम अंतर्वस्तु के कारण छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम समूची हिंदी कविता की बात करते हैं तो भक्ति काल को स्वर्ण काल का सम्मान हम देते हैं। हम कहते हैं कि जिसमें सूर, जायसी, कबीर, मीरा जैसे कवि कवित्री हुए, जिन्होंने मानवतावाद के परचम को फहराया, उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आधुनिक काल में छायावाद स्वर्ण काल की संज्ञा पाता है। इसका कारण क्या है? भाषिक सौंदर्य, अनूठी बिंब योजना, शैलीगत वैशिष्ट्य, टटके प्रतीकों का विधान, कल्पना का वैभव विस्तार, वे विशेषताएं हैं जो छायावाद की कविता को अन्य कालों की कविता से अलग रखती हैं। इस काल की कविता की यही विशेषताएं उसे रहस्यमयता की ओर या रहस्यवाद की ओर भी ले जाती हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं जिनका नामोल्लेख किया जाता है: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय जहां प्रसाद को दिया जाता है, वहीं महादेवी वर्मा के काव्य में छायावाद का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। छायावाद हमें अपनी समग्रता में फलता फूलता दिखाई देता है। इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? क्या पंत और निराला महादेवी जी से दोयम है? ऐसी बात नहीं है। पंत का अपना स्थान है, निराला का अपना स्थान है, लेकिन मूल कारण यह है कि पंत और निराला का एक समय ऐसा आया जब छायावाद से मोह भंग हो गया। पंत ने युगांत की घोषणा कर दी, निराला मार्क्सवाद की ओर मुड़ गए। ऐसे में महादेवी वर्मा एक ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने छायावाद के सिरे को मरते दम तक नहीं छोड़ा। उनकी कोई भी कृति हो, सभी कृतियों में छायावाद का परचम हमें दिखाई देता है। उनकी कृतियों का मैं नामोल्लेख कर रहा हूं काव्यात्मक ढंग से। देखते हैं कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। निहार प्रथम परिचय उनका, फिर रश्मि युवा की संगिन थी, मन प्रौढ़ हुआ नीरजा बनी, फिर सांध्य गीत में संध्या थी। सिद्धावस्था की चौखट पर जब दीप शिखा की ज्योत जली, वो ज्योति उस महाज्योत से मिलने चली गई। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये सब उनकी रचनाएं हैं। संधिनी उनकी अनूठी कृति है जिसमें
गीतों का ऐसा विधान है जो महादेवी वर्मा को, जिनकी वजह से ही आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। वेदना का शैलाब वहां दिखाई देता है, व्यंजना का वैभव दिखाई देता है, रसमयता का ऐसा वैभव विलास है कि उनके गीतों में पाठक डूब जाता है। इस कृति का जो प्रतिनिधि गीत है वो है मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये गीत की प्रारंभिक पंक्ति है, और ऐसा कहा जाता है कि यह गीत महादेवी वर्मा के अपने जीवन को भी प्रस्तुत करता है। इसमें उनका आत्मकथ्य है और इसमें व्यक्त किया गया जीवन दर्शन और स्थितियां महादेवी वर्मा के जीवन से गृहीत हैं। महादेवी वर्मा की डेथ जब 1987 में हुई तो अनेक अखबारों ने इस पंक्ति को उस समाचार के लिए या उस समाचार के शीर्षक के रूप में ग्रहण किया था। वो पंक्तियां थीं, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें केवल महादेवी का आत्मकथ्य ही नहीं है, बल्कि मनुष्य जाति का सारा संदर्भ इसमें समाहित है। मनुष्य जाति की नियति भी इसमें समाहित है कि हम कितना भी दंभ करें, कितना भी हम हठी बने, हम सबकी नियति यही है, 1.5 मुट्ठी राख। हम आते हैं, चले जाते हैं, फिर हमारी याद, हमारा निशान, हमारा मुकाम इस धरती पर कहीं नहीं रह जाता है, जिसके लिए हम जाने कितनों को मिटाते हैं, जाने कितनों को समाप्त करते हैं, जाने कितनों के हक छीनते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं रह जाता। इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी मानवतावाद की प्रतिष्ठा भी करती हैं और एक प्रेरणा भी देती हैं कि हमें बहुत नेक नियति से रहना चाहिए, हमें सहानुभूति और संवेदना के पथ पर चलना चाहिए। धन्यवाद।